बेटा प्लीज तुम अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। पाँव में चोट लगी है और तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मामूली सी मोच है पाँव पे, पता नहीं शाहनवाज ने तो सबको ही परेशान कर दिया। जैन के इंतकाल के बाद तो घर में खामोशी सी हो गई है और शाहनवाज वो भी बहुत उदास रहते हैं। आपने कहा था ना कि घर में कुरान खानी करवाती रहा करो, तो इसीलिए आज रखी थी, लेकिन पाँव में मोच आ गई तो मैं नीचे नहीं उतर सकती। बहुत अच्छा किया बेटा, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां पैदा करे। मुस्कान को क्यों नहीं लाई आप? मुस्कान आना चाह रही थी लेकिन परवीन गई हुई थी अपनी बहन के घर, इस वजह से घर खाली छोड़कर नहीं आ सकती थी, तो घर पर ही है। एक मिनट। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? जैन के कातिल का ताल्लुक किसी और के खानदान से नहीं, बल्कि वो तो आप लोगों का करीबी रिश्तेदार है, बहुत करीबी रिश्तेदार। जी, आपकी आवाज से अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप जैन के गम से अभी बाहर नहीं निकली। मैं आंटी को बोलता हूँ कि आपको कहीं बाहर आउटिंग पर लेकर जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखें माँ। आई मिस यू। हेलो गाइस, तुम बैठो ना जरा इधर। तुमने क्या शाहनवाज को परेशान किया हुआ है? ओहो बड़ी फिक्र हो रही है भाई की। ये तुम इस घर में क्या करते फिर रहे हो? तुम्हें हमारी इमेज का जरा सा भी ख्याल है? आज मॉम के सामने तो मैंने तुमसे बात नहीं की, सोचा अकेले में बात करूं। मेरे प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ ज़ैन। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, कुछ भी करना है, इस घर से बाहर करो। इस घर में ये सब कुछ अलाउड नहीं है। ज़ैन, अगर कोई मुलाजिम या कोई नौकर छुप कर तुम्हारी वीडियो बना लेता और वो वायरल हो जाती तो तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि क्या होता? मेरी नहीं तो कम से कम मॉम की इमेज के बारे में तो सोचो। नेक्स्ट टाइम तुम्हें जो कुछ भी करना है ज़ैन, अपनी लिमिट में रहकर करो। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जस्ट कॉल मी, बट नॉट इन दिस प्रेमिसेस। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ लीव। लीव। अच्छा वाकई, कब है बर्थडे? हाँ चलो ठीक है, तुम मुझे इनविटेशन कार्ड व्हाट्सएप कर देना, मैं लोकेशन देख के आ जाऊंगी। चलो ठीक है, बाय। वो ज़ैनब की कॉल थी, उसकी बेटी की बर्थडे है तो उसने हमें इनवाइट किया है। कब है? नेक्स्ट वीकेंड है, तुम चलोगे? हाँ बस मुझे याद करवा देना, उस दिन चले जाएंगे। ठीक है। वैसे भी बच्चों की बर्थडेज में जाने का अपना ही मजा है। मुझे याद है जब मैं छोटा था अक्सर अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पे जाया करता था, वो मेरी बर्थडे पे आते थे। बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज है हमारी। हाँ, वक्त इतना जल्दी गुजर गया, हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ है, कहाँ कब किससे मिलना होता है। लेकिन हाँ, अब बच्चे की बर्थडे है, जाना तो पड़ेगा। खैर वो मामा वेट कर रही हैं खाने के लिए, तुम आ जाओ। ठीक है। सर, ये काम कुछ माह पहले समन शाह ने शुरू करवाया था और म्यूजियम के तमाम इंटीरियर और एक्सटीरियर को रिन्यू करवाया है, जो कि मुकम्मल हो गया है। और इसका इफ्तिताह हम चाहते हैं कि आपके ख़ानदान की ही कोई खातून करें। बिल्कुल, मगर फैसला करने से पहले अगर कुछ हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए तो बेहतर होगा।
हम दिल से चाहते हैं कि इस म्यूज़ियम का इफ्तिताह मेहरुन्निसा साहिबा करें, क्योंकि इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, जबकि ये खुद सियासत का हिस्सा नहीं है। और अगर मेहरुन्निसा साहिबा म्यूज़ियम का इफ्तिताह करें और सोशल मीडिया पे शेयर करती हैं, बल्कि ये खबर अगर आवाम को दी जाए कि म्यूज़ियम का इफ्तिताह करने मेहरुन्निसा साहिबा आ रही हैं, तो सेल्स बढ़ जाएगी और इस तरह एक पुराना म्यूज़ियम दोबारा से पुररौनक हो जाएगा। अगर आप इसका इफ्तिताह करेंगी तो हमें बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर मिलने के चांसेस हैं और हम एक ही दिन में लाखों का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस म्यूजियम का इफ्तिताह मेहरुन्निसा करेगी। और हमारी पार्टी के हवाले से कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस, कोई भी ऐसी मीटिंग जो कि सिर्फ मॉम अटेंड करती थी या मॉम कर सकती थी, वो अब मेहरुन्निसा करेगी। हेलो, मैं आ रहा हूँ। मैं आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। जब मेहरू आपी को कोई परेशानी नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रही है? सारा मसला ही तो इस बात का है। मेहरू का दिल इतना नरम है कि हर किसी के लिए पिघल जाता है। 2 बोल किसी ने उससे कहे नहीं मोहब्बत के भरोसा कर लिया उसने। अमल की इतनी तारीफ कर रही थी कि जैसे पता नहीं कब से अमल उसकी खिदमत में लगी हुई है। तो अम्मी हो सकता है ना, मेहरू आपी ठीक कह रही हूँ, अमल सुधर गई हो अब। उस लड़की की रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो बदल तो सकता है लेकिन कभी सुधर नहीं सकता। ये जो सियासतदान होते हैं ना बेटा, इनकी औलादें तुम्हारी या मेरी तरह नहीं होती। जज्बाती नहीं होते ये लोग, बहुत सोच समझ कर फैसला लेते हैं और जो भी करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए और अपने दुश्मन के नुकसान के लिए करते हैं। बेटा हम और तुम तो भूल सकते हैं, लेकिन ये हिसाब किताब के बहुत माहिर होते हैं। इनकी ना दुश्मनी अच्छी है और ना ही दोस्ती। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, तभी तो उन्हें इतनी कामयाबी मिलती है। हाँ यार अम्मी आप टेंशन नहीं लें, मेहरू आप ही बहुत समझदार है, अपना अच्छा बुरा जानती है और उन्हें पता है कि दूसरों के दिल किस तरह जीतने। आपने देखा नहीं कि उन्होंने कैसे शाहनवाज भाई के दिल में जगह बना ली है। हाँ ये तो ठीक कह रही हो। बस मेरी एक ही दुआ है कि अल्लाह मेहरू को अपने घर में खुश रखे और शाहनवाज के दिल में हमेशा उसके लिए मोहब्बत कायम रखे। आमीन आमीन। अच्छा अम्मी और कोई काम है तो मुझे बताते हैं, वरना मैं पढ़ने जाऊँ। नहीं बेटा तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, किचन में समेट लूंगी। ठीक है अम्मी। क्या बना रही हो? बीजान के लिए सूप बना रही हूँ राफे। और एक मेड ने आज फिर छुट्टी कर ली यार, ये रोज का तमाशा है इसका। एक तो घर के सारे काम मैं करूँ और ऊपर से कुकिंग। थक गई हूँ यार मैं राफे, और ऊपर से बीजान का सूप, तंग आ गई हूँ मैं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम सूप बनाओ, मैं कोई सब्जियां काट देता हूँ। अरे राफे मैं कर लूंगी, तुम रहने दो, तुम्हें जरूरत नहीं है। तो अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम है? राफे तुम प्लीज मत करो, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तुम काम कर रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज तुम्हारी हेल्प करने की, क्योंकि तुम तो कहती हो ना कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? खराब हुई हुई है? तुम्हारा ये रूप मैंने पहले तो नहीं देखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ लेकिन अब देखो राफे, जब सारा काम मैंने कर लिया तो तुम सैलेड बनाने बैठ गए। मैं कर लूंगी ये भी यार। तो ठीक है, मैं कल कुकिंग कर लूंगा और तुम सैलेड काट देना। चलो ठीक है, ये ऐसा कर लेंगे। अभी तुम जाके रेस्ट करो, मैं सूप को देख लूं और ये वेजिटेबल्स मैं काट लूंगी राफे। रोज शायद कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा शादी कैसे चलानी है, घर कैसे चलाना है। तुम उसकी थोड़ी मदद कर दो, क्योंकि तुम समझदार हो और मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम ये कर सकते हो। राफे जाओ ना, मैं कर लूंगी। इधर दिखाओ छुरी।
जाओ तुम जाके रेस्ट करो, जाओ। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं कर लूंगी। ड्रामेबाज, जो पूरा काम मैंने कर लिया तो सब्जियां काटने आ गया। अमल, तुम क्यों बार बार शाहनवाज के घर जाती हो? क्यों तुम उसके पीछे पड़ गई हो? मैं समझती थी कि मेरे वहां पे जाने से मेहरुनिसा इनसिक्योर हो जाएगी, लेकिन पता नहीं उसके साथ क्या मसला है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो उसके लिए बिल्कुल पॉसेसिव नहीं होती। पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अमल, वो दोनों मियाँ बीवी हैं, वो इनसिक्योर हो ना हो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब तुम्हें तो मूव ऑन कर जाना चाहिए। अगर शाहनवाज मेरा नहीं हुआ ना, तो मैं उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आने दूंगी। अमल, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक अ फिल्मी विलन? तुम एक नेगेटिव टिपिकल औरतों की तरह बिहेव कर रही हो। तुम ऐसी नहीं हो, तो प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक अ स्टूपिड गर्ल। मैं शाहनवाज और मेहरू के साथ वो करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। उनको छोड़ो, तुम्हारी अम्मी ने मुझे एक लड़की की फोटो भेजी है। ये तो शहरियार है, तुम्हारे पास इसकी पिक्चर कहाँ से आई? तुम जेलिस क्यों हो रही हो? तुम्हारी अम्मी ने भेजी है। वो मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें समझाऊं, वो तुम लोगों के फैमिली फ्रेंड्स हैं और वह तुम्हें लाइक भी करता है और शाहनवाज से भी बेहतर है। तुम सोचो इसके बारे में, नहीं तो मैं सोच लेती हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अब इसके बारे में सोचो। इतना अच्छा रिश्ता नसीबों से घर की चौखट पर आता है, वरना इनके बेटे को कौन सा रिश्तों की कमी है? जाहिर सी बात है, पैसे का दौर है, जिसके पास पैसा है उसी के पास ताकत है। और आजकल तो हर बेटी का बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी खाते पीते घराने में शादी होके जाए। ये देखिए, हीरे जैसा बेटा है मेरा, माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। एफए पास है, अब्बा के साथ दुकान पर बैठता है और बाजार में खाने पीने की दुकान भी है। रोज के रोज पैसे आ जाते हैं। वैसे हमारी बिरादरी में तो बड़ा बुरा मनाएंगे कि हमने अपने अनाज का रिश्ता बाहर कर दिया। इंसान जितना भी पढ़ ले, मगर बेटियां तो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। पढ़ाई का क्या है, शादी के बाद भी पढ़ ले। बात तो आपकी 100% सही है बहन। वैसे आपके बेटे का आगे पढ़ने का इरादा नहीं है कोई? हमारा बेटा टिकटॉकर है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है उसे, लाखों कमा लेता है। और आप सुनाएं, आपका दामाद तो आएगा ना शादी पर? भाई हमारा भी स्टेटस बढ़ जाएगा उससे मिलकर। मुस्कान कब आएगी भाभी? बस आती होगी थोड़ी देर में। अच्छा भाई, हम लोग चलते हैं, पता नहीं वो तो कब तक आएगी। चलें बीजान? हाँ चलो बेटा, देर हो रही है, चलते हैं। बीजान, वो राफे कहाँ है? वो क्यों नहीं आया अभी तक? बेटा राफे की कॉल आई थी, उसकी बहुत ही अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो वो आ नहीं पाएगा। बीजान, राफे के लिए मुझसे ज्यादा जरूरी उसके काम क्यों होते हैं? ऐसी बात नहीं है अरूज बेटा, उसकी बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई थी अचानक से, तो उसने एक्सक्यूज भी किया है और नेक्स्ट टाइम वो तुम्हारे साथ ही जाएगा। बीजान, मैं राफे के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर राफे आ रहा है तो ठीक है, वरना हम नहीं जाएंगे। ये बात आप राफे को बता दें। रोज एक तो ये लड़की हर बात को पता नहीं क्यों इशू बना लेती। ठीक है, ना जाओ। आप बेफिक्र रहें, मैंने शाहनवाज से बात कर ली, आप लोगों को फंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
जी। जी आपने मुझे बुलाया? कैंपेन की तैयारी कैसी चल रही है दाऊद? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा चल रहा है। सर बहुत एक्टिव हैं और इलेक्शन कैंपेन्स वो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। और वो जो हॉस्पिटल्स थे, जिन हॉस्पिटल्स का शाहनवाज को विजिट करना था, क्या उन्होंने विजिट किया? जी वो वहाँ गए थे। इनफैक्ट उन्होंने खुद ही कहा कि हम इस हॉस्पिटल को जदीद सहूलियात से आरास्ता करेंगे और बच्चों के लिए नई मशीनरी इंस्टॉल करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें, मुझे मीडिया से कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी हो जाएगा। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई खास चीज बनवाना चाहती हो तुम तो बता दो। भाई मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ ठीक है, मैं उसे कह दूंगी कि वो पास्ता बना ले तुम्हारे लिए। वैसे भाई जब से बहू आई है ना, बहुत रौनक हो गई है घर में। वरना तुम्हें तो पता है कि बस राफे सारा दिन ऑफिस में होता था और मैं घर पे। हाँ मैंने सबको कॉल कर दिया है, बस अब तुम लोग आ जाना वक्त पर, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज। सबसे पहले तो आप सब लोगों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखी है क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। आप लोग अपना वक्त निकाल कर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आप सब लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि शाहनवाज शाह एक ऐसे लीडर हैं जो इस मुल्क की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं। मैं जानती हूँ कि समन शाह इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो यहाँ हम सब में मौजूद हैं, शाहनवाज शाह की शक्ल में। मुझे पूरा यकीन है जितनी खिदमत समन शाह ने इस मुल्क की है, शाहनवाज शाह समन शाह के बेटे मुल्क की खिदमत करने में उससे कहीं गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे। शाहनवाज शाह एक ऐसे सियासतदान हैं जिनकी वजह से सियासी हलकों में खलबली मची हुई है, क्योंकि हर कोई ये बात अच्छी तरह से जानता है कि शाहनवाज शाह में जीतने की पूरी सलाहियत है। वो हमारे आज और कल के आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन इंतखाब होंगे। हम स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं और हम ऐसे स्कूल्स बना रहे हैं जहां पर ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम पर तवज्जो दी जाए, ताकि कल को कोई भी लड़की किसी भी आदमी से, किसी भी लड़के से पीछे ना रहे। तो मैम आपको क्या लगता है कि शाहनवाज शाह तजर्बाकार सियासतदानों को हरा सकते हैं? शाहनवाज शाह समन शाह के बेटे हैं, सियासत उनके खून में है। उन्होंने आंखें ही ऐसे घर में खोली थी जहां पर सियासत की बातें की जाती थी। तो वो जो भी आज हैं, जो भी उन्होंने सीखा है, वो समन शाह से सीखा है। और वैसे भी सियासत तजर्बे से ज़्यादा साफ नीयत से की जाती है, और मुझे लगता है कि शाहनवाज की नीयत इस मुल्क के लिए, आप लोगों के लिए बहुत साफ है, और वो वाकई इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो करेंगे अगर आप लोग उनका साथ देंगे तो। होपफुली आप हमारे स्कूल की सिचुएशन को समझ रहे होंगे, और आप ही की वजह से तो ये सिलसिला चल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी चलेगा। लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट को अरेंज करना इस वक्त हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए प्रिंसिपल साहब, हम हमेशा आपके स्कूल को फंड देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर कोई इफेक्ट ना हो। और देखें ये एक बड़ी अमाउंट है, तो अरेंज करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। देखें, मैडम के जाने के बाद हमारी पार्टी में भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, इस चीज़ को भी आपको देखना होगा। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी, मुझे इजाज़त है। जी,
बहुत शुक्रिया। कानों में रुई ठूस के बैठी हो क्या? सुनाई नहीं तेरा? दरवाजे पे दस्तक हो रही है। चाची मैं काम कर रही थी। काम करते कोई दरवाजा खोलना मना है क्या? अब जाओ जाके देखो कौन है दरवाजे पे। मैं देख रही हूँ। कौन है भाई? उरूज तुम? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। फिर झगड़ा करके आ गई क्या राफी के साथ? क्या मैं अपने घर भी नहीं आ सकती? अल्लाह का शुक्र है बेटा। मैं तो तुम्हें देख के डरी गई थी कि कहीं फिर से झगड़ा करके ना आ गई हो। तुम क्यों खड़ी हंस रही हो यहाँ पे? जाओ। अम्मी आपको क्या जरूरत थी उसके सामने बात करने की? मजाक बन गया मेरा। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस पूछ रही थी। तुम नहीं समझोगी, माँ हूं ना, तो दिल में वसवसे आते हैं हजार तरह के। क्या हुआ, सब जा चुके हैं, आप अभी तक घर नहीं गए? सर वो राइड बुक की थी लेकिन वो बार बार कैंसिल कर रहा है। अच्छा। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पर है। अगर हो सके तो मुझे रास्ते में मेरी कज़न के घर ड्रॉप कर सकते हैं? वहाँ से मैं कैब भी बुक कर लूँगी, मेरे लिए इजी हो जाएगा। ओके, आ जाएं। दाऊद, सब काम इस हफ्ते हो जाने चाहिए। शाह सर, अगले हफ्ते जो हमारी कॉन्फ्रेंस है उसको भी शेड्यूल कर दो। और हाँ, वो हमारा एक चैरिटी का इवेंट भी है ना, उसको भी अगले हफ्ते में शिफ्ट कर दो। ये सब काम इलेक्शन से पहले होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तुम इस पर वर्किंग करो और मुझे अपडेट कर दो। शाह सर। हाय शाहनवाज, कैसे हो तुम? अरे अमल, तुम यहाँ आओ, बैठो। एक्चुअली आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, बताओ। शाहनवाज, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हूँ। पॉलिटिक्स? मगर क्यों? देखो शाहनवाज, मेरे पास ना आजकल करने के लिए कुछ है नहीं और मैं घर पर बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं डैड के साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेती हूँ। अमल, देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। आई मीन के तुम्हारे पास अभी पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं। और दूसरी बात यह है अमल कि तुम्हें पहले अपनी जिंदगी में सेटल हो जाना चाहिए। कोई एक ऐसा साथी तुम्हारे साथ जरूर होना चाहिए जो तुम्हारी आने वाली चीजों में तुम्हें हेल्प कर सके। तुम शायद भूल रहे हो कि हमारे खून में सियासत शामिल है, और वैसे भी बाबा इस सब में मेरी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है अमल, अगर तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम पॉलिटिक्स में आके कोई अच्छा काम कर सकती है तो जरूर। और अगर तुम मुझे ज्वाइन करना चाहती हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें कोई अच्छा डिपार्टमेंट दे दूंगा। ये सब मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। आपने खाना नहीं खाया? भूख नहीं थी बेटा, दिल नहीं चाह रहा। अब फिर क्या किया रोहिणी, मुझे बता दें। वो ही रोज की चीजें। अब तुम्हें क्या रोज रोज बताती हूँ।
बिला वजह फिर तुम मुझसे लड़ोगे। मामा मुझसे पहेलियां मत बुझवाएं, मुझे बताएं क्या हुआ। बगैर बताए उरूज आज अपने घर चली गई। मैंने अपनी दोस्त को इनवाइट किया हुआ था, उरूज से मिलना चाह रही थी, उसके कमरे में गई, देखा वो है ही नहीं। मुझे एक बात बताएं, वो बगैर बताए आपको इस घर से कैसे जा सकती है? उसे किसी से पूछने की जरूरत है क्या कहीं आने जाने के लिए? है, तुम मुझसे कोई बात मत करना। मामा आप कब तक यूं सारे काम अकेले करते रहेंगी? अपने बेटे की शादी की है, अब नहीं चलिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई डिसीजन लें, उससे बात करें, उसे समझाएं। नहीं मानती है तो फैसला आपका है और आपको पता है कि क्या फैसला करना है। यूं आप भी टेंशन में रहेंगी और मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो रही है। जी मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो दाऊद से मैंने कहा था कि अलके का विजिट करना है मुझे, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए आपको। मैं सोच रहा था कि तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं शाहनवाज, मुझे लगता है तुम्हें अकेले जाना चाहिए। मैं घर पर ही हूँ, टीवी पे और सोशल मीडिया पे तुम्हारी सारी कैंपेन्स फॉलो कर रही हूँ मैं। तुम भी साथ चलती तो एक बार अपनी आंखों से देख लेती कि तुम्हें पाने के लिए मैं कितना बदलता जा रहा हूँ मेरे में। इन सब बातों की बजाय अपनी कैंपेन पर ध्यान दो और जो काम करने जा रहे हो उसके बारे में सोचो। क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी एक तो ये रोज रोज आ जाती है, ऊपर से इसके नखरे, कोई काम नहीं करती और जो खाना था वो भी अपने साथ ले गई है। तो क्या हो गया बेटा, इतना गुस्सा क्यों करती हो और किसी और की वजह से खुद को क्यों अजियत दे रही हो? तुम्हें भूख लग रही है, मुझसे पैसे लो और कहीं बाहर से ऑर्डर कर लो। और आप क्या करेंगी? आप तो घर का ही खाना खाती है ना। बेटा मुझे कोई इतनी खास भूख भी नहीं लगी है, मैं दूध गर्म करके पी लूंगी। और तुम तो जानती हो रात में मैं खाना कम ही खाती हूँ। हमें माँ का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग उनके साथ साथ ना उनके बच्चों की भी नवाली छीन लेते हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को हमेशा नवाजता है, इसीलिए मैंने हमेशा सब्र ही किया है और तुम लोगों को भी यही नसीहत की है। जाओ कुछ ऑर्डर कर लो। आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी करें। मेरुनिसा, मेरे ख्याल से तुम्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। क्या? नहीं शाहनवाज, ये नहीं हो सकता। मैं पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहती और ना ही मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। तुम्हारी जितनी हेल्प होगी मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकती हूँ, लेकिन खुद पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती। लेकिन तुम फिर भी इस बारे में सोच सकती हो। मैंने सोचकर ही जवाब दिया। तुमने सियासत सीखी है, तुमने पढ़ा है इस बारे में, और मुझे लगता है कि तुम्हें ही सियासत में आगे बढ़ना चाहिए। मैं ना ये करना चाहती हूँ और ना ही मैं ये कर सकती हूँ।
और मैं कुछ करना चाहता हूँ तो आपकी बेटी मेरा साथ ही नहीं देती। जब देखो शिकायतें करती रहती है कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, हाथ पे हाथ धरा बैठा रहता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता था कि आपकी बेटी इस बात का जिक्र आपसे नहीं करेगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात मैं खुद कर लूं। बताया तो उसने मुझे कि आपको मुस्कान की शादी करनी है, आपके पास पैसे नहीं हैं तो कहां से देंगी। अरे बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए पैसे चाहिए मुझे, ज्यादा रकम नहीं है, सिर्फ 5 लाख का तो सवाल है। उधार ले रहा हूं, वापस कर दूंगा, और इतनी रकम तो आपका छोटा दामाद भी कर देगा। क्या बात कर रहे हो बेटा? मेरा ज़र्फ हरगिज गवारा नहीं करेगा कि मैं अपने दामाद से कुछ मांगू, भले चाहे वो उधार ही हो। ठीक कह रही हैं आप। मैं कब कह रहा हूं कि आप अपने दामाद से पैसे मांगे? इतने पैसे तो आपकी बेटी महबूब चलते फिरते दे देगी। हैं? बात तो वही हुई ना। बहरहाल मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, फाइजा को कह दीजिए कि सामान पैक कर ले, मैं बाहर बाइक पे वेट कर रहा हूँ उसका। समन शाह पार्टी का अहम हिस्सा है, मगर अफसोस है कि शायद आप वो सियासत में न सिर्फ बल्कि हमारी पार्टी का भी हिस्सा नहीं रहेंगी। साफ साफ जाहिर है अब वो ना ही पाकिस्तान में रहना चाहती है ना ही सियासत में। शाहनवाज शाह एक बेहतरीन सियासी लीडर नहीं साबित हो पाए। लोगों में मकबूल तो हैं मगर मुखालिफ भी बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेहरू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका ट्रिप कैसा रहा? अरे ट्रिप कहाँ, शादी में गई थी मैं, लेकिन इतने फंक्शंस रख दिए थे उन्होंने कि मैं तो थक कर वापस आई हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी, वो मैं तुम्हें भिजवा रही हूँ। अरे आंटी गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी, आपका प्यार ही काफी है। कैसी बातें कर रही हो बेटा, खानदानों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन रिश्तों को संभाल के रखना भी तो हमारा फर्ज होता है ना। इसलिए अपने दिल को साफ रखना हमारी तरफ से। अब देखो ना, समन तो यहाँ नहीं है, तो अब समन की जगह हम ही तो बड़े हैं ना यहाँ तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। ओके, खुदा हाफिज़। इलेक्शन लड़ना ना सिर्फ मेरी मॉम समन शाह का ख्वाब है, बल्कि मेरा भी यही ख्वाब है। और मैंने अपना भाई खोया है, और इस शहर के सब लोग जानते हैं कि हमने इस पॉलिटिक्स के लिए कितनी कुर्बानियां दी। इस तरह तो सियासत में आने के बाद हमने भी अपने कई खोए हैं, तो अब क्या हमारा इलेक्शन लड़ना भी जरूरी है? आप बात को समझ नहीं रहे सादिक साहब। अभी आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं फैसला करने में। कुछ वक्त ले लें कि हम नहीं चाहते कि पार्टी में बदमज़गी हो।